आप सबको नमस्कार। आज बहुत अच्छी बात लेके हम आए हैं। अगर किसी का हम भला करेंगे, भगवान हमारा भला करेंगे। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो भगवान हमारे लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था। उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके परिवार में उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। लकड़ी बेचकर अपना परिवार का लालन पालन पोषण कर रहा था। उम्र बढ़ गई थी। एक दिन उनके मन में विचार आया कि अब मेरी उम्र काम नहीं कर रही है, मेरा शरीर भी काम नहीं कर रहा है। मन से दुखी था। उस गांव में एक संत आए। उन्होंने 7 दिन की भागवत कथा की शुरुआत करनी थी। पहले दिन अच्छी तरह से भागवत कथा की शुरुआत करी। सायंकाल का समय था। लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था, उनको पता चला कि हमारे गांव में कोई संत आए हैं, तो संत के पास जाने से संत हमारे मन का समाधान करेंगे। ऐसा सोचकर वो संत के चरणों में गया। संत को नमस्कार किया, वंदन किया, प्रणाम किया। संत ने पूछा कि प्रभु आप क्यों आए हो? तब लकड़हारे ने कहा कि प्रभु मैं बहुत सालों से अपने परिवार की तुष्टि पुष्टि के लिए मैं लकड़ी बेच रहा हूं, लेकिन उसमें से मेरे को शांति नहीं मिलती है। मेरा परिवार सुखी नहीं रह पाता है। तब स्वामी जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपके लिए भगवान जी को प्रार्थना करेंगे, आप कल आइएगा। पूरी रात निकल गई। दूसरे दिन जब कथा की समाप्ति हुई, सायंकाल का समय था, तब वही रफ्तार से वो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा संत के शरण में आया और संत से पूछा कि प्रभु नमस्कार, मैं आपको वंदन करता हूं। आपने मेरे को बोला था कल आना, तो मैं आज आ गया हूं। तो बोला कि हमने आपके लिए प्रार्थना करी, प्रार्थना में हमें ऐसा सुनाई दिया, ऐसा जानने को मिला हुआ है कि आपके नसीब में पूरी लाइफ में ओनली 5 बोरिया ही आपके जीवन में अनाज की प्राप्ति भगवान की ओर से होने वाली है। उसके 4 बोरी भी नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, ओनली 5 होगी। तो ऐसी बात सुनकर घर पे गया, अपनी पत्नी परिवार से बात करी कि भाई भगवान ने तो हमारे नसीब में इतना ही लिखा है, पूरी साल पूरी लाइफ तक हमें 5 बोरियां मिलेगी, इसलिए भगवान थोड़ा 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 हर रोज देते रहते हैं, ताकि लाइफ जब तक हम जिंदा है तब तक हमारा सब पूरा हो जाए। इसलिए हमें तकलीफें हैं। तीसरे दिन आया और बोला कि प्रभु स्वामी जी, हम आपको प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करिए भगवान जी को कि हमारे जीवन में 5 बोरियां मिलने वाली है, तो हमें कल ही 5 बोरियां दे दे। अरे संत ने कहा तो 5 बोरियां कल देगा तो पूरी लाइफ क्या करेगा? तो कि नहीं, मेरे को तो 5 बोरियां चाहिए, मैं जो भी होगा वो जो कर लूंगा। और भगवान को प्रार्थना करी संत ने, और दूसरे दिन उनके घर में 5 बोरियां थी, अनाज था भरा हुआ, उनके घर के पास पहुंच गया। भगवान की कृपा से भगवान ने भिजवा दिया होगा, जो भी है। 5 बोरियां मिल गई, इतना प्रसन्न हो गया। और घर में उनकी पत्नी को, आजू बाजू सब लोगों को बता दिया कि मेरे घर में इतना बड़ा अनाज आया हुआ है। आप पूरे गांव वाले, 2-3 गांव वालों सबको बुला दिया और इतना बढ़िया लंगर किया, इतना बढ़िया प्रसाद बनवाया, ताकि सब लोग मेरे घर में आए तो खुश होकर जाए, सब प्रसन्न होकर जाए और मेरे को आशीर्वाद देके जाए। उसको कल की पता नहीं थी, उसको कल का पता नहीं रखा था कि कल क्या होगा मेरा, लेकिन आज का उनको विश्वास था। और भगवान जी का नाम लेकर उन्होंने सबको आमंत्रित किया, सबको खाना खिला दिया और 5 बोरी का कार्य पूरा कर दिया। कल सुबह क्या खाएंगे पता नहीं है, लेकिन जिसका भरोसा भगवान पर हो वो कभी भी वो दुखी नहीं हो सकता। वैसा ही हुआ। सब कुछ खिला दिया, अन्न क्षेत्र खोल दिया एक दिन के लिए, अन्न क्षेत्र में सबको खिला दिया। उसके बाद में जब सुबह हुई दूसरे दिन, पूरे घर में कोई खाना ही नहीं था, कोई अनाज नहीं पड़ा हुआ था।
तो मानो ना मानो दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के समय में दूसरी 5 बोरियां घर पे आ गई। वो 5 बोरियां भी भगवान के नाम से सबको बोल दिया, अभी किसी को घर पे खाना बनाना नहीं, आज खाना पीना हमारे साथ होगा। पूरे चारों दिशाओं में जो 4-5 गांव थे आजू बाजू में सबको बुला दिया, सबको खिला दिया, सबको जो उनको आनंद करवाया, मंगल करवाया। तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, हर रोज सबको खिलाता रहा, हर रोज सबको खिलाता रहा, हर रोज 5-5 बोरियां आने लगी। और ये चमत्कार देखकर उसके मन में विश्वास नहीं हुआ और संत के पास आया, स्वामी जी के पास आया कि स्वामी जी मेरे मन का समाधान करिए। तो कि क्या हुआ, आप ही तो आपको 5 बोरियां मिलने वाली थी, मिल गई होगी, क्या करूं मैं आपके लिए। तो कि बोला कि नहीं, आप मेरे को जवाब दीजिए, मैं 5 बोरी मेरे को एक बार नहीं 50 बार 5-5 बोरियां मिली है, तो ऐसा क्यों हुआ है। तब संत यानी स्वामी जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि वो जो आपने जो समाज सेवा करी, अन्न क्षेत्र खोला आपने, इसके लिए सबकी आपने मदद करी, सबको आपने तृप्त किया, सबको आपने संतुष्ट किया, इसके लिए भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो गए। और आपने भूत यानी दूसरे दिन का भी विचार नहीं किया और आपके पास जो भी अनाज था सब अनाज सबको खिला दिया, सबको तुष्ट किया, संतुष्ट किया। इसके लिए वो जो लोग आपके यहाँ खाना खा के गए, उनके भाग्य का जो खाना था वो सब कुछ आपके घर में अनाज के रूप में आने लगा है। यानी तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनके नसीब में जो अनाज था वो सब अनाज आपको मिल गया है, क्योंकि आप अच्छी प्रवृत्ति कर रहे हो, अच्छा अन्नदान कर रहे हो, अन्न क्षेत्र खोल दिया है। तो इस वार्ता का जो गर्भित अर्थ है, जो उसका कंक्लूजन है कि जीवन में किसी के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान हमारा अच्छा करेंगे, और अपना ही स्वार्थ सोचकर बैठे रहेंगे तो समझना हमारा भाग्योदय नहीं होने वाला है। वही सोच रहा होता कि भाई मेरे को तो 5 बोरियां है, बस मेरे को तो पूरी लाइफ उसमें से ही निकालनी है, तो कुछ नहीं कर पाता, उनका भाग्योदय नहीं हो पाता। कभी रिस्क लेना पड़ता है। उन्होंने रिस्क तो लिया, लेकिन भगवान के नाम में उनको श्रद्धा थी, विश्वास था। जैसे जो भक्त है भगवान के शरणागत होते हैं, उनकी भगवान चिंता करते हैं। बहुत बड़ा वाक्य बोला है मैंने। जो भगवान के चरणों में जो समर्पित है, उनकी चिंता भगवान करते हैं, भक्त को करनी नहीं पड़ती है। उसके उदाहरण हमारे शास्त्रों में बहुत है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया हुआ है, अनन्य प्रकार से अगर कोई भी मेरी पूजा करता है, मनन चिंतन करता है, तो उसका सब प्रकार का कल्याण मैं करता हूँ। तो इतनी अच्छा विचार, अच्छी बात हमने आपके चरणों में रखी, भगवान के चरणों में रखी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबके साथ शेयर करिए, ताकि अच्छी अच्छी बातें लोगों को पहुंचनी चाहिए। यूट्यूब में यानी व्हाट्सएप में तो पूरा दुनिया का मिलता है मरी मसाला, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जीवन में कुछ ऐसा करके जाए कि हमें भगवान के पास खड़े रहने में कोई संकोच ना हो, पश्चाताप ना हो। भगवान ने हमें जीवन दिया है तो हमारा जीवन धन्य होना चाहिए। तो ऐसे ही बात करके सबको नमस्कार और नमः शिवाय। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।